अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मेरे घर की हालत देख लीजिए कैसी है। मैंने कुछ नहीं समेटा, सब ऐसे में से पड़ा हुआ है। कपड़े आज 8 दिन से सूख रहे और सूख ही नहीं पा रहे, तो इसको मैं जा रही हूँ सूखने देने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और ये इतना मोटा है कि अभी तक नहीं सूखा है, थोड़ा बहुत इसमें सब कच्चा है। तो चलिए मैं देखती हूँ पीछे जगह है, चलिए देखती हूँ बाड़ी में जगह है कि नहीं, क्योंकि मम्मी पहले से ऑलरेडी उतना सारा कपड़ा फैलाए आई है। धूप तो है नहीं, तो फिर भी सुखाना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी सूखे। तो फिर चलिए चलते हैं बाड़ी। तो धूप तो निकल नहीं रही है, लेकिन फिर भी कपड़े तो सुखाने ही पड़ेंगे, नहीं तो पहनेंगे क्या। और उलन कपड़ा तो जल्दी सूखता भी नहीं है, धूप भी नहीं निकल रही है, चारों तरफ पूरा कुहासा ही कुहासा है। तो ये कपड़े 1-2 दिन के नहीं है, 8 दिन से सूख रहे हैं। और इतना मोटा ये है ना कि सूख ही नहीं रहा है। तो बोलते सूखेगा नहीं तो मैं पहनूंगा क्या। सारे चीटर सब जो भी जैकेट थे वो मैंने धोया नहीं है, तो जब ये नहाते हैं ना तो सारा कपड़ा मतलब जैकेट तक भी छोड़ देते हैं। और यहाँ मीठू कर रहा है मुझे परेशान, खाना खा के पता नहीं क्या किए जा रहा है। तो ये देखिए मेरा गेंदा का फूल कितना अच्छा लग रहा है। तो बस कपड़े सुखाने में आ गई थी, थोड़ा थोड़ा जगह बना रही थी, क्योंकि उतना रस्सी यहाँ मम्मी बांधी नहीं थी। एक पे तो करेला का जो लत है वो लटका हुआ है, तो उस पर तो देख नहीं सकते। और इधर जो जगह थोड़ा बहुत बनाया था उसी में सबको फैला फैला के मैं सूखने के लिए दे रही थी, कि किसी तरह सूख जाए। और यहाँ मैं आई थी फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि गुलाब खिला हुआ था और तो कोई फूल मिल नहीं रहा है, अड़हुल भी नहीं हो रहा है, गेंदे भी उतने लगे नहीं हैं। तो यहाँ फिर मैं अमरूद देखने लगी थी कि अमरूद है कि नहीं है। तो अमरूद भी चिड़ियाँ सब भी तो भूखी होती हैं, वो लोग भी खा के मतलब गिरा दिए नीचे। तो वही मैं देख रही थी कि मीठू के लिए मिल जाएगा कि नहीं। तो एक मम्मी दिखाई, लेकिन वो कच्चा था, तो मैंने कहा ये तो कच्चा है, रहने ही दो इसको। तो फिर मम्मी भी चली गई अपना पूजा करने के लिए। और आज मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं ये वाला ब्लॉग आप लोग को आज मिल भी पाएगा कि नहीं। तो फिर यहाँ मम्मी बोली चटनी बना लेना, तो धनिया की पत्ती तोड़ने लगी थी मैं, क्योंकि खाने में मैंने आज बस दाल चावल आलू गोभी की भुजिया ही बनाया था। तो मम्मी चटनी के बिना खाना पसंद नहीं करती है, और भाई को भी बहुत पसंद है। वो कहता है अगर कुछ नहीं मिलता ना तो घास से पीस दिया करो, लेकिन कुछ भी पीस दिया करो। मैंने कहा घास खाओगे क्या। तो हंसने लगा, बोलता मजाक कर रहे थे। तो वही मैं धनिया के पत्ते निकाल रही थी, कुछ तो जैसे कि बड़े हो गए ना, तो उसमें फिर मम्मी बोली इसमें फिर से धनिया लग जाएगा, वो अब फूल बन गया है, वो खाने लायक नहीं है। तो जो जो पत्तियाँ थी मैं वही तोड़ रही थी। और इधर मूली लगा हुआ था, तो मम्मी बोली देखो अगर मूली हो गया होगा तो वो भी तोड़ लो। लेकिन मूली तो ऐसा बैठा है ना, जैसे लग रहा है कलसी वलसी मम्मी दबा के रखी हो यार, मुझसे वो खड़ी नहीं रहा था। तो वो कितनी मेहनत कर रही है, मुश्किल से टूटा, निकला भी तो मैं फेंका गई, क्योंकि मैं पूरा दम लगा रही थी इसको निकालने में। और जैसे ही निकला ना मैं गिरते गिरते भी बची, नहीं तो जाके पीछे गिरती धड़ाम से। तो इसी तरह किसी तरह तो खींच के निकाला, पत्ता टूट गया मूली भी तो निकल गई। उसी तरह मैं दूसरा भी निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत मतलब ऐसे कोई इसको देखिए तोड़ दिया, इसके पत्ते भी मुरझाए हुए। तो कौन तोड़ा है पता नहीं, एक मूली बर्बाद हो गई। और ये तोड़ा ना तो उसकी मूली आधा अंदर ही रह गई ज़मीन के, और आधा मेरे हाथ आई। तो आजकल तो यही चल रहा है, क्या बोलूँ, मुझसे टूट ही नहीं रहा। तो वो मूली लेके मैं खड़ी हूँ कि क्या ही तोड़ूँ मूली में, मुझसे तो निकलता ही नहीं है, निकलता है तो आधा ज़मीन के अंदर रहता है। वही ज़मीन के अंदर जो था वो मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, और निकल ही नहीं रहा था। जैसे लगा था कुछ दबा के रखा था। मम्मी को कहा मम्मी सोना का कलसी वलसी गाड़ रही थी कि इतना ज़बरदस्त बीज बैठा है कि मूली निकल ही नहीं रहा है। मैं पूरी परेशान हो गई, थक हार के मैंने अब नहीं निकालूंगी, मैं चलती हूँ घर, क्योंकि मुझे बहुत काम था। अगर मूली निकालने बैठती तो पता चलता कि मैं बैठी हूँ, निकल ही नहीं रहा है। तो बाद में फिर मैं गई थी डंडा लेकर के। आज मैं बहुत हाफ भी रही, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, फिर मैंने सोचा था आज ब्लॉग दूंगी, लेकिन पता नहीं आज जा पाएगा कि नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यहाँ मम्मी से मैं पूछ रही थी कि क्या लगाई हो, टूट ही नहीं रहा था मुझसे, बहुत मुश्किल से निकाला दो, तो एक की पत्ती टूट गई और दूसरे का आधा मूली अंदर ही रह गया। तो जैसे जैसे करके मैंने निकाला था, फिर इसको मैं धोने चली आई थी, तो उसी को मैं धो रही हूँ।
और मूली भी बड़ा विचित्र निकला था, एक में ही 2 थे, जो निकाला उसमें 1 ही 2 थे, ये देख लो ये। तो खैर खेत का है, बहुत टेस्टी था, मीठा मीठा सा लग रहा था, खाने में अच्छा भी लग रहा था, फ्रेश भी था। तो फिर मैं आ गई थी कि मतलब मम्मी के रूम में, क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। हड़बड़ में क्या क्या बोले जा रही हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कि धूप की वजह से तो कुछ हो नहीं रहा था, आगे आगे साफ़ कर दिया जा रहा था। अभी पूरा अंदर से मैं रोज़ ही साफ़ सफाई तो होती रहती है ना, लेकिन ठंड को लेकर के पोछा वगैरह उतना नहीं हो पाता है, सामने सामने पोंछ लेते हैं, लेकिन आज तो पूरा ही करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये अनन्या को देख लीजिए, ये मेरा मुंह बनाई है बैलन में, देख लीजिए इसमें आँख वाँख सब बनाई है, और मम्मी लिखती है। और किताब वगैरह सब ऐसे ही फैला हुआ है बेड पे, पेन वगैरह सब कुछ भी नहीं उठाई है। पढ़ाई कम होता है और बिखरना ज़्यादा होता है, और जब कंघी ढूंढती हो तो मिलता भी नहीं है। तभी मिला तो मैं अपने बाल में फंसा दी कि चलो ठीक है, मुझे कंघी भी करना है, मिलेगा नहीं फिर। है ड्रेसिंग टेबल है, फिर भी इसकी आदत बहुत गंदी है, जहाँ तहाँ सामान रख देती है, और जब पूछती हूँ कि कहाँ रखा है तो बोलती है मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, मैं कैसे बताऊँ कहाँ रखा है। तो ये होता है। और घर जो ये कलर करवा दिया ना, बड़ा अजीब सा लगता है, जानते हैं, रिफ्लेक्ट करता है पूरा एकदम ब्लू क्या ही बोलूँ। तो बेड सेट भी झाड़ लेते हैं। घर तो हर रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन आज मुझे करनी थी डीप क्लीन सब रूम की। ठंड तो बाद में सब कोई बोल रहे थे क्या तुम ठंड में पूरा रूम को भिगा रही है, मतलब अच्छा चुपचाप रहो, भिगाने दो, क्योंकि मॉब इतना भारी है ना, मुझसे ना गड़ाता नहीं है, बहुत भारी है। ऐसे भी हाथ से मैं आ पाई, जो मेरे हैंड में इतनी पावर नहीं है, मतलब मोच आ जाती है ना बार बार थोड़े बहुत ट्विस्ट करने में, कुछ भी अगर गाड़ती हूँ ना तो बस यही होता है। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो सोचा आज नहीं, आज मैं कर ही देती हूँ। तो आज मैं लगी थी घर की पूरी काया पलट करने में, और अनन्या पूरा बेड पे इतना बिखेर देती है सामान ना, कि दिमाग ख़राब हो जाता है उसका बेड समेटने में। तो बस उसका बेड शीट मैंने सेट कर दिया, लेकिन वो फिर भी आके करेगी, पता नहीं उसको क्या, थोड़ा सा भी मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत उसके नखरे हैं। अब वो मैंने समेट दिया, वो फिर आके उसको समेटेगी, इधर उधर खोसेगी, बोलेगी कैसे करती हो। और बुक्स वगैरह मैं उतार रही हूँ इसको, ब्लैंकेट वगैरह बेड पे ही रख दूँगी, क्योंकि वो टेबल पे उसके बुक्स रहते हैं, उसने वहाँ पे गद्दे वगैरह रख दिए हैं। तो बस आज का दिन तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना मुझे, ठंड इतनी लग रही थी बता नहीं सकती हूँ। लेकिन घर भी अगर साफ़ सुथरा नहीं रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, और घर अगर अच्छा नहीं लगता तो मन भी अच्छा नहीं लगता, बीमार से लगते हैं अगर घर पूरा ख़राब सा मेसी सा रहता है तो ठंड थी, लेकिन आज उतना कुहासा नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो करनी है सफाई चाहे जैसे हो आज तो करनी है भाई। तो बस अनन्या का बेड बन चुका था, उसके बाद बारी थी मेरे रूम की। तो उसका सामान सब मैंने ठीक से रख दिया। पेंसिल में देखिए क्या करके रखी है, इरेज़र को घुसा करके, मतलब घुस करके रखी हुई है। मम्मी का फ़ोन है जो कि चार्ज नहीं है, यहाँ मरा पड़ा है, तो उसको चार्ज में देना है। और ये देखिए क्या किया, इसी तरह से इरेज़र तोड़ देती है पेंसिल घुसा घुसा के। बैग है, स्टमन बॉक्स है, उसमें नहीं रखती है, सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। जो पेन रहता है, पेन में कैप नहीं होता है, अगर कोई बैठे तो भोंका होका जाएगा, क्या ही बोलूँ। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी अपने रूम की सफाई करने के लिए। यहाँ मैं नेट खोल रही हूँ, और नेट भी मेरा बड़ा विचित्र तरीका से लगा है। वो डंडा वाला पलंग होता है ना, डंडा वाला पलंग, वो वाली पलंग है ये। तो आजकल पाइप डंडा कोई लगाता नहीं, मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है, इसीलिए मैं नहीं लगाती। बट बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है पलंग में पाइप वगैरह डंडा वगैरह रहता है तो। और ये ब्लैंकेट की हाल ऐसी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आया था इसका ओढ़ छोड़ किधर गया, और इतनी भारी है ना। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरा हालत ख़राब हो रहा है। बोलो क्यों, बहुत भारी थी, उठाया जो मेरा सीने में दर्द उठ गया, पेट अलग ही दर्द कर रहा है। तो इसको मैं खोज रही थी कि इसका ओढ़ छोड़ गया तो गया कहाँ, क्योंकि ओढ़ने में ना अक्सर हो जाता है ऐसा कि ये जमा हो जाता है। किसी के साथ ये प्रॉब्लम है ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ तो है भाई, क्योंकि जब इसको ओढ़ते हैं ना तो ये जमा हो जाता है। मम्मी से मैंने कहा था टाका लगा दो, तो मम्मी ने नहीं टाका। चारों कोने में अगर सी देते ना हल्का हल्का सा, सिर्फ कोना, तो कमल को मिला करके, तो ये ऐसा गति इसका नहीं होता। रात को जब ओढ़ते हैं ना तो उसको बैठ करके पहले सुलझाते हैं, नहीं भी सुलझता ना, चलो ठीक है ऐसे ही ओढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड के मारे काँप रहे हैं, और यहाँ मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी, देख के आपको पता चल रहा होगा। बहुत अभी भी दर्द कर रहा है, बहुत भारी है ये ब्लैंकेट, माथा ख़राब हो जाता है। ये देख लो कैसा जमा सा हो गया है, ओढ़ने में भी नहीं बनता है।
तो बहुत बहुत परेशान हो गई थी मैं कि नहीं हो रहा था मुझसे अकेले, फिर भी मैंने जैसे किया। बहुत बहुत भारी है ये, 2 जन मिल के सीधा करते तो हो भी जाता, मैं अकेले कर रही थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था। और मुझे बार बार डर लग रहा है मेरा ये वीडियो आज जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा यार। टाइम से तो ज़्यादा हो गया, लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। कोशिश तो यही रहती है रोज़ करूँगी, लेकिन कुछ मोबाइल की प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क का इशू है, तो मैं क्या ही बोलूँ, नहीं हो पाता है। तब से मैं लगी पड़ी हूँ, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 9 बज गए हैं और अभी मैं बैठी हूँ, इसको फिर अपलोड भी करना है। पता नहीं कितना समय लगेगा, आज हो भी पाएगा कि नहीं। तो ये पेट की स्टेज में दर्द होने लगा था, इसको हमको पटक पटक के सीधा करने में। फिर मैंने हार थक के छोड़ दिया, बोला चलो ठीक है ऐसे समेट देते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, जितना सीधा हुआ हुआ, बाद बाकी जाने महादेव। मुझसे नहीं होगा, बहुत भारी है। और यहाँ माँ नहा करके पूजा देने, प्रसाद देने आ गई थी, खड़ी होकर देख रही थी। मैंने कहा आ जाओ, दे दो प्रसाद तुम भी। तो मम्मी बोलती है हम आ जाए, हाँ आ जाओ। तो फिर मम्मी आई, प्रसाद वगैरह दे दी। तो टाइम हो गया था मम्मी का खाना खाने का, तो फिर यहाँ पे मम्मी को खाना भी देना जाना था मुझे। और ये ब्लैंकेट ना उससे थोड़ा सा कम हैवी है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, वो मुझसे नहीं होता है। ये तो फिर भी समेट लेती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे। तो फिर आ गई थी अपना बेड जगह सीट कर ठीक करने के लिए। तो आज बहुत लेट लग गया था यही सब करने। मैंने सोचा चलो आज तो करके मानूंगी। और बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि रोड के साइड ही हमारा घर है। तो बस जो भी आते जाते, और ये कंघी मैंने फंसा के रखा है, मुझे हंसी भी आ रही है, पागलों की तरह बाद में फंसा करके रखा हुआ है। खैर, तो यहाँ मेरा बेड भी बन के तैयार है। और ये ब्लैंकेट वगैरह को मैं समेट करके एक जगह रख देती हूँ। और नेट भी जानते हैं, चूहा रात में नेट काट दिया मेरा। चूहे ने बहुत आतंक मचा के रखा है, मेरा कपड़ा ले जा करके ना छुपा के रखा था। लेकिन जानते हैं, बस मैं इतनी लकी रही कि उसने मेरे कपड़े को काटा नहीं। मेरा टॉप ले जा करके रखा हुआ था, टी शर्ट जिसको बोलते हैं, लेकिन वो काटा नहीं। उससे ना एल्बेस्टर के नीचे बस वो हवा जो जा रहा है ना, उसको ब्लॉक करके रखा था। मतलब उन लोगों को भी इतना दिमाग होता है कि हवा अगर आ रही है तो पूरा अगर पैक कर दो तो फिर हवा नहीं लगती है। तो दिखाऊंगी सुबह में आपको, वो छेद थोड़ा पतला सा ही है, उसमें कैसे वो पूरा कपड़ा समेटा था लंबा ऐसा। मैंने देखा तो मैं डर गई कि चलो आज तो मेरा टी शर्ट गया, अब नहीं बचेगा। लेकिन जब उसको निकाली तो देखिए कहीं से भी वो काटा नहीं था, बस वो हवा जो आ रही थी ना उसको ब्लॉक करके वो रखा हुआ था। तो मेरे घर के चूहे भी बहुत समझदार हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ झाड़ू। उसके बाद मैंने किया था पोछा। और रूम जो बना है ना, जब से फ़र्श बना है ना, कितना भी पोछ देती हूँ ना, पता नहीं वाइट वाइट सा दिखता है। लेकिन यही है कि रोज़ अगर पोछा करेंगे ना तो फिर मैं भी चिकना हो जाए। और मैं जब भी पोछा करती हूँ, मैं तो मुँह ज़्यादा मतलब पानी को ज़्यादा निचोड़ नहीं पाती हूँ मॉप से। तो मैं क्या करती हूँ, उठाती हूँ, सीधा पोछना शुरू कर देती है। जो पानी गिरा गिरा, जो रह गया ठीक है। तो मैं बोलती इतना पानी लेके क्यों पोंछती है, फिसल जाएगी। मैंने कहा फ़र्श को पानी पिला रही हूँ, इससे क्या होगा, फ़र्श अच्छा हो जाएगा ना, इसीलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा पानी करके इसको बना रही, मतलब पोछा लगाती हूँ। तो फिर मैंने अनन्या के रूम को झाड़ू दे दिया था। और यहाँ टाइम भी मैं देख कर रही थी, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था, नहाना भी था। तो इसीलिए लंबा आज का ब्लॉग बहुत लंबा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कर क्या रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ। लेकिन अगर मान लो इतना कट करके बनाया तो इतना लंबा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे खुद पर हंसी भी आ रही है। अब आगे देखिए क्या होता है, आप लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है।
तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ खाना ही बनाती हूँ, तो देख लो कितना काम होता है। इसी को अगर मैंने डाला है, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड किया, तो देख लो कितना लंबा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, इतना मेहनत करते हैं। और मम्मी पूछ रही थी, मम्मी से मैं कह रही थी अब तो पानी मम्मी ऊपर नहीं ना आएगा, तो मम्मी बोल रही थी आना तो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अगर पानी अगर इधर नहीं चढ़ेगा तो किचन में पक्का चला जाएगा, क्योंकि किचन हो गया मेरा डाउन, और इधर अगर पानी नहीं चढ़ेगा तो किचन पूरा मेरा भर जाएगा। और आंगन तो स्विमिंग पूल ऐसे भी बनता था और भी बन जाएगा। तो मैंने मम्मी से कहा गैस स्टोव ला करके यहीं रख लेंगे और पानी का कनेक्शन ला करके डब्बा जार यहीं रख लेंगे, यहीं पे खाना बनाएंगे, यहीं पे रहेंगे, नीचे उतरना हम लोग को है नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है यार, आंगन पूरा पानी से भरा रहेगा, किचन पूरा डूब जाएगा, क्योंकि जो पानी इधर आता था अब ये इधर नहीं आकर सीधा किचन में सारा पानी घुसेगा, और मामा के मतलब बगल में मामा का रूम है उसमें घुसेगा। मैं उसको मामा ही बोलती हूँ, मामा है नहीं, मामा लगेगा नहीं, मेरा छोटा भाई है, पर मैं उसको बोलती हूँ प्यार से। तो उसके रूम में जाएगा, तो मैंने कहा मेरे रूम में तो अब पानी नहीं चढ़ेगा, मेरा समस्या का समाधान तो हो गया, तुम अपना सोचो। तो हंसने लगा, बोलते कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे रूम में मोटर लगा देंगे सारा आंगन का पानी तुम्हारे रूम में घुसा देंगे। तो यहाँ पे जो चूल्हा मैंने जो चूल्हा बनाया है, क्योंकि मम्मी हमेशा चूल्हा चूल्हा करती थी ना, तो हमारे इधर मिट्टी गोबर उपलब्ध नहीं है भी तो मांग के लाओ, अच्छा नहीं लगता है। इधर मिट्टी भी बिकने आती है, तो कब आता है नहीं पता। तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि मुझे चूल्हा बनाना है, चूल्हा बनाना है। तो मैंने दिमाग लगाया, एक कढ़ाई को ही चूल्हा बना दिया है। कभी आपको वो भी दिखाऊंगी कैसे बनाया है। बस उसके हैंडल पे 2 ईंटें रखा है और बन गया चूल्हा मेरा। उस ईंट पे भी जो भी रखते हैं बन जाता है आराम से, तवा भी हट जाता है। और बस रोटी ही बनाता है, खाना तो उसमें बनाते नहीं है, रोटी मम्मी बनाती है। और हम लोग भी शाम को बैठ कर के आराम से सेक भी लेते हैं, बातें भी हो जाती है। तो बस काम ख़त्म नहीं होता। उधर गई तो ये काम मिल गया समेटने के लिए, तो इसको समेटने लगी। जिधर जाती उधर काम ही दिखता है, जिधर जाती उधर गंदी मचा दिखता है, किधर साफ़ करूँ समझ में नहीं आता। और ये सिलाई मशीन अभी तक वहीं पड़ा हुआ, और पंखा कहाँ रखूँ जगह नहीं समझ में आ रहा है, सब जगह भरा पड़ा है। और ज़्यादा रख देती हूँ तो कबाड़ खाना घर दिखने लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। बाहर पड़ा पड़ा ये ख़राब भी हो रहा है। तो बस इसको अच्छे से सेट करके मैंने ढक दिया, जिससे काले काले ईंटें नहीं दिखेंगे। और वो जो हड़िया यहाँ से ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो सिर्फ पानी गर्म करने के लिए है। सिर्फ पानी गर्म करते हैं और उसी से उसमें नहाने वाला पानी गर्म होता है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने बैठकी उठा के रख दिया है, मतलब आंगन भी पूरा भरा भरा लगने लगता है। और यहाँ पे शायद हल्की हल्की धूप भी तभी निकली, एकदम हल्की सी। सूर्य भगवान हल्का सा दर्शन दिए थे आज, बस आज इतना ही हुआ है। और मैं घर को पोछा लगाने के लिए आई थी, और बकेट जो है ना, मेरा बकेट ख़राब कर दिया, बाल्टी। वो मिस्त्री जो थे ना, इसमें ना सीमेंट वालों ऐसा घोड़े हैं कि क्या ही बोलूँ, पूरा सीमेंट मगर इसमें लगा हुआ है, ये देखिए। बस सब कुछ साफ़ है, पानी भी साफ़ ही रहता है, लेकिन वो सीमेंट जो लगा हुआ है ना, इसलिए बाल्टी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। और यहाँ मैं मोब लाने जा रही हूँ, यहीं पे टांग दिया करती हूँ। यहाँ पे कांटी ठोक दिया बाहर दीवार में, और उसी में टांग देती हूँ, सूखते भी रहता है और पानी भी इसका झड़ जाता है। उन लोगों ने मेरी 2-3 बाल्टियाँ जो है ना गंदी कर दी है। एक ने जो कलर किया था उन्होंने गंदी कर दी है, एक ने जो प्लास्टर वगैरह किया था ना उन्होंने गंदी कर दी है। 2-3 बकेट मेरे गंदे हो गए ऐसे ही। तो ये बस पोछा लगाने के लिए रखा हुआ है। थोड़ी सी गंदी लग रही है, सीमेंट लगा है इसीलिए। तो ये देखिए, रोज़ पोछा देने के बाद भी इतनी गंद निकल ही जाती है। वो इसलिए क्योंकि सामने जो है ना घर बन रहा है, सीमेंट बालू का काम हो रहा है, तो उन लोगों का भी कचरा पूरे घर उड़ उड़ के मेरे घर में ही आता है। खाना भी बहुत मुश्किल से बना पाती हूँ ढक ढक के, नहीं तो उन लोगों को बोलना पड़ता है भाई 5 मिनट तो रुक जाओ, नीचे मैं खाना बना रही पूरा धूल उड़ा रहे हो। ड्रिल मशीन वगैरह चलाते हैं, उससे जो उड़ता है, फिर मसाला वगैरह भी छानते हैं, प्लास्टर करते हैं, जो भी होता है सब सारा डस्ट उड़ के हमारे घर की तरफ आता है। कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्या ही बोले, मिस्त्री लोग हैं, लेबर लोग हैं। तो बहुत बोलने के बाद तो नेट लगाए इन लोगों ने, सेफ्टी दी है, नहीं तो मेरा एल्वेस्टर फोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने ट्राउज़र को ऊपर कर दिया है, क्योंकि ना वो भीग जाता है, नल चलाते से छींटा जो लगता है ना, उससे मेरा ट्राउज़र पूरा भीग जाता है। और यहाँ भाई निकला था खाना वाना खा करके, तो उसका खाना पीना सब हो ही गया है। नाश्ता किया था तभी उसने,
नाश्ता बन गया था, नाश्ता वही मैगी बना दिया था मैंने, वो लोग खा लिया। खाना तो भी किया ही नहीं मैंने। कभी कभी ना इतना मैं अभी मतलब डर सी गई हूँ, क्या ही बोल सकते हो कि मेरा ब्लॉग इतना लंबा हो गया मैंने बनाया है, ऊपर से पता नहीं सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इतना लेट हो गया है। ये घड़ी की आवाज़ सुन रहे हो? OMG, तो 10 बज गए हैं, पता नहीं आज मेरा ब्लॉग जाएगा कि नहीं जाएगा यार। अभी तो मैं यही कर रही हूँ, शायद ना भी जा सके, इसके लिए सॉरी, कुछ कह नहीं सकती हूँ। इतना मेहनत करती हूँ फिर भी सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो मन उदास हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्या पता क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ मेरा घर पोछा ओछा लग गया था, और अभी मैंने घड़ी देखा तो मुझे लगा 9 बज रहे होंगे, लेकिन तो यह 10 बज चुका है। तो पता नहीं आज मेरा वीडियो पोस्ट होगा कि नहीं होगा, कर दूँगी, देखती हूँ क्या होता नहीं होता है। 10 बजे 11 बजे कितना भी बजेगा तो आज पोस्ट मैं कर ही दूँगी, क्योंकि अब बना लिया है तो पोस्ट तो होगा ही होगा चाहे जैसे हो, जितने बजे रात को हो, क्योंकि इतनी मेहनत की, आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो पैर पोछते पौधा उसको झाड़ दिया है। कितना भी झाड़ लो, कितना ही पोछ लोगे, इतना गंद मचाते हैं ना, फिर से उतना ही डस्ट रोज़ के रोज़ घर से निकलता है। तो प्लीज़ मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी सपोर्ट करो तो अच्छा लगेगा और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितने बजे मैं इसको पोस्ट करूँ, 10 बज चुके हैं, अभी मैं बैठ के यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ। तो जब सब रूम पोछा तो किचन कैसे छोड़ सकते थे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी आ रही होगी, क्योंकि अब 10 बज गया, सबको खाना भी चाहिए, तो सबको बोल रहे कहाँ गई, खाना तो दे दो। तो आज सबको हड़ताल करके रखा है, क्योंकि आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। तो वहाँ मम्मी भी किचन में है। 10 बज गए, देखते देखते पता ही नहीं चला कब और कैसे। तो जब सब रूम पोछ लिया था तो किचन कैसे छोड़ सकती थी, तो ये भी पूछने के लिए मैं चली आई थी। तो किचन में पोछा हो गया, कितना झाड़ू पोछा दिखाते तो शॉर्टकट इतना कट गया, फिर भी यार इतने बड़े इतना बड़ा हो गया मेरा वीडियो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ ना करूँ। हंसी भी आ रही है कि मैंने आज क्या बनाया। रोज़ बोलते थे ना कि छोटा है ब्लॉग बनाया, छोटा ब्लॉग बनाया, तो लो आज इतना बड़ा बना दिया, लेकिन आप लोग सपोर्ट करना मत भूलना। तो बस हो गया था, मॉब को मैं सूखने देने के लिए जा रही थी, पोछा वगैरह हो गया, फिर याद आया कि नहीं धो देती हूँ अच्छे से, क्योंकि किचन में मैंने पोछा दिया था इससे, तो किचन में ऐसे तो जूठा सकड़ी नहीं गिरा रहता है, लेकिन फिर भी किचन में जो मैंने दिया ना, इसलिए मैं मॉप को अच्छे से धो दे रही हूँ साफ से, क्योंकि इधर भी पोछा मारते से ना तो जूठा सकड़ी है नहीं, लेकिन एक मन में होता है ना आदमी को, तो बस इसलिए। तो इसमें पानी गिरेगा आंगन में, इसलिए मैंने जा करके उसको पीछे से जा करके वहाँ टंगा जहाँ से मैंने लिया था। और इसमें है नॉनवेज का पैकेट, जो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो वो जा रही हूँ उधर पीछे फेंकने के लिए, सबसे कोने में कचड़ा वाला जब आएगा ना तब उसको ला करके वहाँ से दे दिया जाएगा। और यहाँ पे भी रखूँगी तो पूरा बिल्ली जो है ना पूरा फैला देगी गंद, और मम्मी गुस्साने लगेंगी, इसलिए मैंने नॉनवेज का जो डब्बा था वो उधर फेंक के आ गई हूँ। तो बस आज इतना सही काम आपको मैंने दिखाया, और भी काम होते, अगर मैं अच्छे से दिखाती ना तो पता चलता हो गया कोई देखेगा नहीं मेरा इतना लंबा ब्लॉग। तो फिर जब मैं आई तो यही कुछ बर्तन पड़े थे, इसको धो लिया, तो काम ऐसे ही होते रहता है। उसके बाद अब बारी थी मेरे नहाने की, तो नहाने की बारी थी, ऊपर से आ गए दूध वाले भैया। जैसे मैंने कंघे वंगे किया, मतलब एक के बाद एक काम लगाए रहता है, उधर से कचरा फेंक के इधर बर्तन जमा दिखा, तो सोचा चलो इसको भी धो लेते हैं, नहीं तो फिर ये, क्योंकि जब तक ठंड में काम करे तब तक ठंड नहीं लगता है, अगर ब्लैंकेट में घुसे उसके बाद तो भगवान ही मालिक है, निकलने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं जब तक पानी का काम कर रही थी तब तक सोचा चलो सब काम निपटा ही के बैठेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर, और ये होता है ना कि छींटे वीटे पड़ते हैं, तो बस इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट ही ड्रेस पहनती हूँ, नाइटी फ्रॉक जो भी होता है, तो ट्राउज़र को ऊपर मोड़ देती हूँ। जूठा पानी जो पड़ता है ना तो मुझे फिर
अच्छा नहीं लगता है। जो बात सही है बता दिया, क्योंकि देखो छींटे तो पड़ते हैं ना, क्योंकि मैं सिंक में बर्तन तो धो नहीं रही हूँ, हैंडपम्प पे धो रही हूँ, उसके छींटे पड़ते हैं, इसलिए मैंने मोड़ दिया था, ट्राउज़र को ऊपर चढ़ा दिया था। तो इस ब्लॉग में मैजिक सा लगेगा, कहीं ट्राउज़र दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, कहीं पैर पे पैर तक दिखेगा, कहीं पैर से ऊपर दिखेगा। तो चलिए ये भी काम हो गया। उसके बाद फिर मैंने ना सोचा चलो ये क्यों गंदा रहेगा, मैंने फिर जा कर के नल भी धो दिया, जो भी गंदे बर्तन भी धोया था ना, तो जूठा बर्तन सोचा चलो इसको भी धो ही देती हूँ। और ऐसे भी बालू बालू हो गया था तो फिर धो दिया। और बालू बालू तो होते ही रहेगा, क्योंकि गली जो है पूरी बालू, वो जो गली है इससे पूरा बालू इस पे आते रहता है। और कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग पीछे जाते ही रहते हैं, कभी कुछ सामान लेने तो कुछ करने, कुछ फेंकने, कचरा फेंकने, तो उससे बालू बालू हो जाता है पूरा नल मेरा, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पे भी साफ़ कर दिया है। फिर बोल रही हूँ मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा बनाया है मैंने, बहुत मेहनत की है, अभी तक खाना भी नहीं दिया किसी को, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और झाड़ू भी धो दिया। तो इतना करने के बाद फिर मेरी बारी थी आंगन साफ़ करने की, मतलब जिधर चाह रही उधर मुझे काम ही मिल रहा है। तो फिर आंगन में लास्ट काम था ये सफाई का मेरा, तो फिर मैंने आंगन भी सोचा चलो ठीक है झाड़ू एक बार में ही दे देते हैं, क्योंकि नहाने के पहले जितना ये सब करना साफ़ सफाई हो जाती है, फिर नहाने के बाद हल्का फुल्का ही करते हैं, और ठंड है तो उतना भी गंदा नहीं होता है, एक बार अगर साफ़ कर दिया जाए तो बस ये सब भी हो गया था मेरा। मुझे ना हंसी भी आ रही है कि अब मैं इस ब्लॉग को कब पोस्ट करूँगी, रात के 10 बज गए और खाना खाने के लिए सब कतार में खड़े हैं कि मैं कब निकलूँगी रूम से और खाना दूँगी। बहुत बड़ी गलती आज मुझसे हो गई है। तो चलिए कोई नहीं, अगर इस चीज़ को सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो ये गलती मुझे अच्छी लगेगी। ये काम मुझे पहले, ऐसा नहीं कि मैं अभी बैठी हूँ, मैं ना शाम के 6 बजे से इस पर वर्क कर रही हूँ और हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा फ़ोन है पूरा ख़राब। तो सारा काम करने के बाद मैं नहाने के जा रही थी, और नहाने से पहले मैं कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड है ना, फिर हाथ काम नहीं करता है, इसलिए मैं नहाने से पहले बाल मतलब बना लेती हूँ। ऐसे ही नहाने से मैं भीग भीग जाता है ना, तो इसलिए मैं बना रही थी। और इतना हड़बड़ इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे काम का अंत होता ही नहीं, जैसे मैंने नहाने का सोचा उतने में दूध वाले भैया आ गए, तो अब दूध भी लेना था, तो जैसे तैसे करके मैंने उनको रोक करके जल्दी से क्लचर लगाया और गई दूध लाने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक काम होते हैं, इसके बाद भी काम ख़त्म नहीं हुआ था, नहाना फिर खाना, फिर जैसे बैठी थोड़ा देर बैठी नहीं कि बस शाम की चाय के समय हो गई थी। मुझे आज बहुत लेट लगा ये सब करने में, और इनका कोई टाइम फिक्स नहीं कि किस समय में आते हैं, कभी कोई बाथरूम में भी होती है तो भी आके चिल्लाने लगते हैं, टटकाने लगते हैं, तो जो बाहर होता है वही लेते हैं। अगर मान लीजिए मम्मी घर में नहीं रही तब तो ये बाबा जी घूम के ही चले जाते हैं, तो कोई टाइम फिक्स नहीं है किस टाइम में आएंगे। और ऊपर से इनकी कहानी तो सुन लो, बोलते हैं यहाँ पे लाके बर्तन रख दीजिए ना, छकनी और टोपिया। तो मैं नहा के फाइनली आ गई हूँ ठंडे ठंडे पानी से। हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि आज मम्मी ने आग नहीं जलाया हुआ था, तो वही मोटर का पानी से नहाना पड़ा। तो जो कोई चैनल पे नया आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे चैनल का, मेरे वीडियो देख पाओगे आप लोग। और अब जा रही किचन खाना बनाने के लिए, दाल चावल भुजिया बनाना आलू गोभी का, बस यही बनाऊंगी। तो फिर मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।